वेलकम टू आवर चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर्स। मैं कल्पेश आज आप सबके लिए ये लेकर आ रहा हूँ ऑप्टिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और सारी चीज़ें देखेंगे कि ऑप्टिक्स में क्या क्या होती हैं। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इससे पहले आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियो जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इन अ रूम अ मदर हैव 9 चिल्ड्रन, देन हाउ इज पॉसिबल दैट हाफ ऑफ देम आर बॉयज। एक कमरे में एक माँ के 9 बच्चे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि वो उनमें से आधे जो हैं वो लड़के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर कवर अप करेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पे बेसिक्स और सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। तो कॉनकेव पहला क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द टेबल गिवन बिलो इलस्ट्रेट। नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है। जो टेबल दी गई है इसमें आप देखेंगे, टेबल में उसके डायग्राम और उसके पोजीशन और उसके जो पोजीशंस है, इमेज की नेचर है, किस टाइप का इमेज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट, उसके बारे में बताया गया कॉनकेव मिरर के बारे में। तो इमेज फॉर्मेशन के पहले कुछ रूल्स होते हैं, हम वो रूल्स देख लेते हैं। तो पहला जो रूल होता है कौन सा होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है कि जब कोई लाइट रे पैरेलल आती है किसी भी मिरर के रिस्पेक्ट में, पैरेलल आने वाली लाइट रे वो हमेशा कहाँ से होकर के जाती है, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। पैरेलल आने वाली लाइटें प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती हैं, और फोकस से आने वाली लाइटें क्या होती हैं। जो दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा होता है कि फोकस से आने वाली लाइटें रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली हो जाती हैं। जब फोकस से आने वाली लाइटें, जब फोकस से लाइट कोई निकलेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा क्या रूल होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाती है वो सीधी निकल जाती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाने वाली जो लाइट रेज होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं। तो 3 रूल होते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन के। तो इन तीनों रूल्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कितने टाइप्स के इमेजेस बनते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो कॉनकेव मिरर में हमने कल ही बताया था आपको कि कॉनकेव मिरर में 6 टाइप के इमेज बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप्स के। तो कॉनकेव मिरर में 6 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला, जब उसका पोजीशन देखेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब इन्फिनिटी पे हो। जब इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रेज सारी हमें कैसी दिखाई देंगी, दे आर अज्यूम्ड एज अ पैरेलल रेज। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं, और उसके बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद हमने क्या देखा था कि वो सभी रेज जो है प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस से होकर के गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेज कैसा बना, ये दोनों एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस पे मीट की। यहाँ पे पॉइंट के जो उसकी साइज होती है वो पॉइंट होता है, पॉइंट के आकार का होता है, और बनना कहाँ, फोकस पे बनना, रियल और इन्वर्टेड होता है। जब भी जो इसकी 2-3 चीज़ें हैं, जब भी लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेंगी, तो आपको लर्न कर लेना है, जब लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेंगी, व्हेन लाइट रेज मीट एक्चुअली, देन फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। और जब वो एक्चुअली में नहीं मीट करेंगी, हमें लगेगा कि वो मीट कर रही हैं, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फोकस पे बना रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रही हैं और बहुत छोटी साइज की होती है, उनकी साइज बहुत छोटी होती है। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टाइप है वो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब लाइट रेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, और इन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर और
उस इनफाइनाइट के पहले, मतलब कि सी और इन्फिनिटी के बीच में हो, तो वहाँ से लाइट रे जब हम भेजेंगे तो मान लीजिए यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे गई, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और एक मान लीजिए हम फोकस से लेकर के गए, तो फोकस से होकर के जाने वाली लाइटें क्या होंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। और जो सी से होती हुई लाइटें जाती हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती हैं, वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती हैं। तो यहाँ से फोकस से गई तो पैरेलल हो गई, तो दोनों हमें कहाँ मीट करती हुई दिखी, बी डैश पॉइंट पे। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बिटवीन फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइट जो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा। और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाते जाएंगे, हम ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, तो ये जो इमेज है ये फोकस की तरफ बढ़ेगा। और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले आएंगे तो इमेज जो है वो सी की तरफ बढ़ता जाएगा। और इसका जो पोजीशन क्या होती है, इसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है। ये आप वास्तविक और उल्टा होता है, और ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बन रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो हम क्या देखते हैं कि एक पैरेलल लाइट गई, वो फोकस से होकर के आई, दूसरी फोकस से गई, वो पैरेलली गई। तो यहाँ पे जो लाइट रे मीट करती है वो हमें कहाँ पे मीट करती है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे, और उसका एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करती हुई हमें मिलती है। और वो क्या होती है, रियल इन्वर्टेड, और इसकी साइज क्या होती है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए। ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जब बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब आप देखेंगे, आप देख सकते हैं पिक्चर में, देख सकते हैं कि लाइट रे जो पैरेलल गई फोकस से होकर के गई, और फोकस से आप यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जा सकते हैं लाइट रे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअली में नहीं जाएगा। तो आपको इजी वे कौन सा मिल रहा है, फोकस से मिल रहा है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे मीट करता हुआ तब भी मिलेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मीट करेगी तो आप देख सकते हैं इसका जो पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी के बाद में और इन्फिनिटिव से पहले बनेगा। सी और इन्फिनिटिव के बीच में आपको ये इमेज बनती हुई दिखेगी, और ये भी क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन इसका साइज जो हो जाता है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फोकस से गया और इमेज जो है वो बड़ा बन रहा है। अब नेक्स्ट जो है, फिफ्थ जो है वो क्या है, एट द फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उसका जो पोजीशन होगा इमेज का वो इन्फिनिटी पे होगा। आप देख सकते हैं लाइट रेस कहीं पे मीट करती हुई नहीं मिल रही है, वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी या नहीं मीट करेंगी। तो इसका जो नेचर हो जाता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कितना बड़ा हो सकता है। और नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो 6 पॉइंट है ये सभी जो अदर 5 हैं उनसे डिफरेंट है। ये इसका एक अलग टाइप का होता है, इसमें जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। आप देखेंगे कि जब आप सिक्स्थ में जब लाइट रे फोकस और पोल के बीच में होती है तो उसमें जब आप इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, लाइट रे जब जाएगी फोकस से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सीधी लौट आएगी। तो वहाँ पे जो लाइट रे है वो एक्चुअली में आप यहाँ पे देखेंगे तो वो पीछे जाके कहीं मीट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें लगती है कि ये मीट कर रही, तो यहाँ पे जब एक्चुअली में मीट करती है तो वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड, जब एक्चुअली में मीट नहीं करती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से कॉनकेव मिरर के 6 टाइप्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। सिक्स्थ वाला सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एट व्हाट कंडीशन डिड कॉनकेव मिरर फॉर्म द इमेज दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन द कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल।
अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होती है? तो जब हम इसमें देखते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि इसमें दो ही टाइप के होते हैं, जो ऑब्जेक्ट दो ही पोजीशन पे होती है, या तो इन्फिनिटिव पे हो या तो इन्फिनिटिव और पोल के बीच में कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे हमें दो टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन वो दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। वो दो टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे होता है तब आप देखेंगे कि वो फोकस पे आपको या तो फोकस पे एक्चुअली में मीट करता है या तो हमें मीट करता हुआ दिखाई देता है, हमें फील होता है, हमें लगता है कि वहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही हैं। तो जब लगता है तो वहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपके क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया, एट व्हाट कंडीशन डिड द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म अ वर्चुअल real and inverted image, then that is no condition, and but in a concave mirror that is condition, both type of image formed by concave mirrors, then so the जब आप देखेंगे कि इन्फिनिटिव पे होता है तो वो फोकस पे इसका इमेज बनेगा, और वो क्या बनेगा, एक बहुत छोटा तो बनेगा ही, और यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रियल में मीट करती हुई रेज नहीं दिख रही हैं। और नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटिव एंड द पोल ऑफ द मिरर, जब पोल और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं पे भी हो तो आप देखेंगे कि उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, बिटवीन द फोकस एंड द पोल बिहाइंड द मिरर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर के पीछे बना है, फोकस और पोल के बीच में बना है, और वर्चुअल और इरेक्ट बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से ऑलवेज भी डायमिनाइज्ड, ऑलवेज भी स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है। अब यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन देखने को मिलता है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ले आते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप मिरर की तरफ ले आएंगे तो इमेज क्या होगी, वो मिरर से दूर जाती हुई दिखेगी, और आप मिरर के पास आती हुई, आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले आएंगे तो वो इमेज भी मिरर के पास आती जाएगी। आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाते जाएंगे, इमेज भी फोकस की तरफ बढ़ती जाएगी। और इमेज की साइज जो है, आप जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ले आएंगे तो इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, और दूर लेते जाते जाएंगे तो इमेज की साइज छोटी होती जाएगी। अब इसके मिरर के कुछ फॉर्मूले होते हैं, अब उन फॉर्मूलों को हम देखते हैं कि उसमें आपका फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से और इमेज की डिस्टेंस कितनी है मिरर से। तो इन सब टाइप के हम जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे इनका फार्मूला कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं इसका फार्मूला हमें डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेरिवेशन आपको नहीं पूछना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन करने को आएगा नहीं, इसके डायरेक्ट फार्मूले हमको लर्न करने हैं, इसलिए हमने उसका डेरिवेशन नहीं कराया है आपको। अगर आपको डेरिवेशन इसका चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका डेरिवेशन भी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर में जो हम डिस्टेंस लेते हैं, हमने कल साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, तो वहाँ पे डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं वो देखते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, यू वी और एफ में रिलेशन होता है। यू यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और वी क्या होता है, वी होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। और F क्या होता है, F होता है फोकल लेंथ, F इज इक्वल टू हमें फोकल लेंथ देखने को मिलती है। तो आप दोनों ही मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव चाहे जिस मिरर में लगाएंगे तो आपको फार्मूला क्या देखने को मिलता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, जैसा आप ये PDF में देख सकते हैं हमने बनाया है। तो इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। और UV और F का जो साइन है वो हम साइन कन्वेंशन से निकालते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, यू तो ऑलवेज निगेटिव रहेगा क्योंकि वो ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर रखा जाता है। F जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव मिरर में
निगेटिव, और V जो है वो भी कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव रहेगा और कॉनकेव मिरर में निगेटिव, क्योंकि वो राइट टू द मिरर आ जाता है, बिहाइंड द मिरर आ जाता है। इसके बाद हमारा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय संवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन हम देखते हैं क्या होता है। रेखीय आवर्धन, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो हमारा प्रतिबिंब बना उसका और ऑब्जेक्ट जो हमारी वस्तु है उसके रेशियो को क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। कि आप कितने बड़े हैं, आपकी परछाई कितनी बड़ी है, आपकी परछाई बटे अपना हाइट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके बाद द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के जो रेशियो होता है उसे भी हम लीनियर मैग्निफिकेशन में कंसीडर करते हैं। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, -v/u, क्योंकि हम देखते हैं ऑब्जेक्ट जो होता है ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर होता है तो उसे हम ऑलवेज माइनस में लेते हैं, और v जो होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे I/O, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और लीनियर और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में -v/u। और हम मिरर का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर कैसे करते हैं। मिरर की पहचान, बाई द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई द मिरर एट अ डिफरेंट पोजीशन। जब भी अलग डिफरेंट पोजीशन पे उस हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उससे जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसके ऑब्जर्वेशन से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देन द मिरर इज प्लेन मिरर। हमने प्लेन मिरर में देखा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर बनती है। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज डायमिनिज्ड। जब इमेज जो है हमेशा सभी पोजीशन पे, जब चाहे हम जहाँ पे मिरर के सामने चाहे जहाँ पे रखें, अगर इमेज हमारी छोटी बनती है, डायमिनिज्ड बनती है, तो वहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट मिरर इज़ कॉन्वेक्स मिरर। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। बिहाइंड द मिरर अगर बड़ा बनता है, अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज जो होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है लेकिन हमेशा छोटा होता है। लेकिन अगर वो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो हम वहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, वो कॉनकेव मिरर हो जाता है। इस पोजीशन पे वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। अब कौन से मिरर का यूजेस कहाँ होता है, प्लेन मिरर कहाँ यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर, तो इन सब के मिरर के यूज़ को हम देखते हैं किस टाइप के इसके यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ के लिए प्लेन मिरर का यूज़ होता है लुकिंग ग्लास में, आप अपने घरों में शीशे में देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेन मिरर यूज़ होता है। कॉनकेव मिरर यूज़ होता है सेविंग मिरर के रूप में, यूज्ड बाय डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। टेबल लैंप में हम उसे यूज़ करते हैं, और सर्च लाइट्स में हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है, बैक व्यू मिरर में, क्योंकि ये हमेशा छोटा और कंप्लीट पिक्चर बनाता है। जैसे कि कार्स में आप देखते हैं वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। और सिलेंड्रिकल मिरर जो होता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है, एक सिलेंडर के रूप में होता है, उसे सिलेंड्रिकल मिरर कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब कि यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वहाँ पे लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करती है। अगर एयर में है तो एयर में ही उसका रिफ्लेक्शन हो कि भी वो एयर में ही रहती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मिनिमम 2 मीडियम की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जब हम इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब ये मीडियम दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है
तो वहाँ पे हम दो टाइप्स के मीडियम देख सकते हैं, एक तो उससे रेयरर होगा, एक डेंसर होगा, सघन माध्यम होगा और विरल माध्यम होगा। तो सघन माध्यम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और विरल माध्यम क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसके जब हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर में, तो जो रे है वो अवे टू द नॉर्मल हो जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाती है। और जब रेयरर से डेंसर में जाती है, विरल से सघन में जाती है, तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और यहाँ पे जो एंगल होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल, वो हमेशा इक्वल होता है। अरे आई को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं और आर को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है, जब रेयरर से डेंसर में जाती है वहाँ पे इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है वहाँ पे इंसिडेंट एंगल छोटा होता है, क्योंकि वो एंगल बदल देता है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे। और यहाँ पे हमें नोट पॉइंट क्या देखने को मिलता है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इज़ नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस इज़ नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्योंकि जब आप सघन में जाएंगे, डेंसिटी ज़्यादा में जाएंगे, तो आप खुद अपनी स्पीड देख सकते हैं। आप नदी में दौड़िए और सरफेस पे दौड़िए, तो आपको स्पीड में अपने कमी और ज़्यादा महसूस होगा। तो ऐसे भी लाइट में भी होता है, जब वो डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और रेयरर मीडियम में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और जब ये सरफेस से जब ये रिफ्रैक्शन होता है तो इसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी में नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताती है, वो कलर डिफाइन करती है कि कौन से कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। लेकिन जब ये रिफ्रैक्शन होता है, मीडियम चेंज करता है, तो इसकी वेलोसिटी बदल जाती है और वेवलेंथ चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर N1 और N2 जो होता है वो ऑलवेज बराबर होता है किसी भी टाइम में, और जो वेलोसिटी और वेवलेंथ होती है, लेमडा और v होता है, वो उसका रेशियो होता है v1/λ1 इज इक्वल टू v2/λ2, मतलब इसका रेशियो जो आता है वो सेम आता है। लेकिन अगर आप सेपरेटली देखेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, हम उसके लॉज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं। पहला कौन सा होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो अपवर्तित किरण और आपतित किरण और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों एक सरफेस पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर, तो रेयरर से डेंसर में आई और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो नॉर्मल की तरफ जब बेंड हो गई तो आप देख सकते हैं ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु, मतलब इंसिडेंट पॉइंट। और रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है, फॉर द लाइट रे सेम कलर फॉर टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, मतलब कि साइन एंगल जो इंसिडेंट का और साइन एंगल रिफ्रैक्शन का, उसका जो रेशियो होता है वो ऑलवेज भी कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है 1μ2, मतलब कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंसीडर करते हैं। इस सेकेंड लॉ को जो है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ को हम स्नेल लॉ भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा आज, इमेज फॉर्मेशन देखा और रिफ्रैक्शन देखा। तो कल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ह्यूमन आई को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।